जाते बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी। केवल सीताराम कहनी और आनंद ते रहना। अब उसने कहा कि गुरुजी एक बात पूछूं। हाँ पूछो कि गुरुजी आपके आश्रम में खाने की व्यवस्था। अरे कि खाने की व्यवस्था तो कितना भी खाओ, कोई मना नहीं। कि गुरुजी आपके आश्रम में पंगत क्या होती है? तो गुरुजी ने कहा हमारे आश्रम में 5 पंगत होती हैं। तो गुरुजी अगर हम 5 पंगत में बैठ जाए तो? गुरुजी ने सोचा तू इतना खाता है, 5 पंगत में झुकेगा कि नहीं? बस गुरुजी सब आपकी कृपा है। कहने ठीक है, कोई बच्चा नहीं, 5 में खा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब गुरुजी ने कंठी डाल दी, जनेऊ दे दिया, मंत्र दे दिया, आराम से सीताराम जपे और खूब सुबह से शाम तक खावे पहले और मोटो पेट निकल जाए। वान कही भैया यहाँ सबसे बढ़िया आनंद आ रहा है, काम का चू करना ना पड़े, सीताराम जप लो, जपनिए तो ना तो मत जपो, गुरु जी का देख रहे हैं हमें, सुबह से शाम तक खावे और आनंद दे रहे। अब कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में और जब एकादशी आई और संजय वैशाख आज भी एकादशी है और वही कथा याद आ गई, आज भी एकादशी है, ध्यान से सुनना। अब सवेरे जब एकादशी तिथि आई तो जैसे उसको तो दिन निकलते भूख लगती थी। अब सवेरे जैसे अपने अंदर कमरा में से जब के आयो बाहर तो इधर उधर देखने लगा क्योंकि जल्दी भूख लगती, सुबह भोजन मिल जाता था। अब तो न किसी चूल्हे में आग जले न कहूँ हांडी में कुछ रंधे, सब हांडी खाली पड़ी, चूल्हे में बिना अग्नि के। अब जिधर पूजा सीताराम 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 सीताराम, कुछ किसी को देखे वही माला लेके बैठो और सीताराम सीताराम है रे आश्रम में। वाने की भैया आज का बात है, आज तो कौन भोजन न पकड़ो, सब सीताराम में मगन है रहे। आज घूमता फिरता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा, बोला गुरुजी हाँ कहो क्या बात है? कि आज क्या बात है आश्रम में, आज कहीं भोजन तो दिख नहीं रहा। अरे तुम पागल हो गए हो, आज भोजन के? हाँ। अरे बेटा आज तुझे मनी मालूम एकादशी है और एकादशी के दिन वैष्णवों को अन्न खाना वर्जित है। तुम्हें मालूम है, तुम मेरे शिष्य हो, तुम महात्मा हो गए, तुम वैष्णव हो, तुम वैष्णव होकर के एकादशी को अन्न खाना चाहते हो, पाप है। और वैसे ये तो गृहस्थियों के लिए वर्जित है, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्र ने कही तो गुरुजी अगर आज आपने हमसे व्रत कराए ले हो तो कल मैं तो द्वादशी देख नहीं पाऊंगा, मैं तो शाम को समाप्त रह जाऊंगे। अरे तुम इतने भूखे रहते हो अन्न के अधीन कि? हाँ। तो गुरुजी ने कही बेटा तो कोई कार्य करो। कि गुरुजी क्या करें बताओ? तो बेटा तुम एक काम करो कि तुम अपने आप भोजन बना सकते हो। बहुत तेजी से बोले गुरुजी भूखा मरता क्या नहीं करता। अरे जब हम भूखे मरेंगे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो बेटा एक काम करो, तुम थोड़ा सा भंडार घर से सूखा आटा और घी गुड़ रामरस इत्यादि सब मसाला ले जाओ, सभी सामग्री लेकर के, और आश्रम में तो आज भोजन बनाना मना है। यहाँ से तुम बाहर चले जाओ, नदी किनारे जाना और वहीं वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन पका लेना और भोजन पका करके पहले ठाकुर जी का भोग लगाना, उसके बाद में भोजन पाना। ठीक है गुरुजी। अब उसको थोड़ा सा आटा, थोड़ा रामरस, थोड़ा गुड़, थोड़ा घी, सभी वस्तुएं लेकर के अपनी खोपड़ी पर रख के चल दिया। जैसे चलते चलते और नदी किनारे पहुंचा, जैसे तैसे बेचारा, क्योंकि और दिन तो बनी हुई मिलती, कई बार अब तक खा लेता, आज सुबह से भूखा है, क्या करे। अब जैसे नदी किनारे पर पहुंच गया, पेड़ के नीचे पोटली ऊपर से डाल दी। अब विचार कर रहा है भोजन कैसे बना, कभी बनाया तो है नहीं। जैसे तैसे भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के बाद में उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि बेटा पहले ठाकुर जी का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन पाना। अब भोजन बन गया, भोजन को सामने रख दिया, दोनों नेत्रों को बंद करके ठाकुर जी को बुला रहा है। श्री राधे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए,
प्रकार भगवान को बुला रहा है, उसका भाव कितना सुंदर है। उसका भाव है कि स्वयं भगवान जरूर भोजन करने आएंगे मेरे सामने। कहता है प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, आकर के मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान भक्तों के बंधन में रहते हैं। जैसे ये सुना काफी समय तक चिल्लाता रहा, स्वयं प्रभु